बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2026 के इंतजामात का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर राजा मोहम्मद शकील खान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिविजनल और जिला इंतजामिया और पुलिस ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान मीरपुर जहांगीर जराल, कोटली से मोहम्मद इदरीस भट्टी और बिम्बर से हाफिज सरदार मोहम्मद अकरम खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा ताहिर मुमताज और डीआईजी कामरान अली ने इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हम सब का बुनियादी मकसद साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। कौम का जुडिशरी, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद है। इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाना है। तमाम इदारों को मिलकर इंतखाबात के हवाले से अफवाहों को गलत साबित करना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि पोलिंग के सारे अमल को कामयाबी से हमकनार करना है। पोलिंग स्टेशंस को महफूज बनाना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। वोटर्स और पोलिंग अमले को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। मरहला अवार इंतखाबात पर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, लेकिन एक डिवीज़न के नताइज का दूसरे पर असरअंदाज होने का तासुर बेबुनियाद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मारूजी हालात हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी अपनी जमातों से कमिटेड होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। तमाम इदारों की मुश्तरका काविशों से इंतखाबी अमल को कामयाब बनाया जाएगा। मीरपुर डिवीज़न में कल 14,437 वोटर्स कुल रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 7,24,811 मर्द और 6,75,626 खवातीन वोटर्स हैं, जबकि डिवीज़न भर में 2,316 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के दौरान किसी भी फर्द या इदारे को इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि वफाकी और सूबाई वज़रा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं, ताहम वो किसी सूरत सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी वसाइल या हुकूमती मशीनरी को इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की नई तरक्याती स्कीम, माली पैकेज, सहूलत या अवामी मुफाद के किसी नए मनसूबे का ऐलान ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। इसी तरह वफाकी हुकूमत या किसी भी सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के दौरान भेजी जाने वाली गाड़ियां, सामान, इमदादी अशिया या किसी भी नौइयत की सहूलियात जब्त कर ली जाएंगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने तमाम वफाकी और सूबाई वज़रा, उम्मीदवारों और सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन की जारी करदा ज़ाबिता इखलाक पर सख्ती से अमल करें, ताकि इंतखाबात साफ, शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में मुनक्किद हो सके और आवाम का इंतखाबी अमल पर एतमाद बरकरार रहे। जमीयत का खावड़ा हलके में पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। जमीयत के उम्मीदवार मौलाना फैजुल हसन ने जय्यद उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी लतीफ़ अकबर के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारा ये इत्तेहाद कामयाबी से हमकनार होगा, इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर का कहना था कि मौलाना फैजुल हसन ने जिस एतमाद का इजहार किया, इस पर शुक्रगुजार हैं। इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत हुई है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के भी शुक्रगुजार हैं। चौधरी लतीफ़ अकबर ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने इस जानिब बसने वाले कश्मीरियों को मायूस किया। नवाज शरीफ यहाँ आकर कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुझे यहाँ वज़ीर आज़म बना दें, जबकि नवाज शरीफ को इनके भाई ने
وزیر اعظم نہیں بننے دیا تو اس کا شکوہ یہاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان میں سے ایک یہی بے روزگار ہے جو اب یہاں وزیر اعظم بننے کی بات کرتا ہے۔ نواز شریف کی تقریر غیر سنجیدگی کی انتہا ہے۔ چودھری لطیف اکبر نے مریم نواز کے اعلانات کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان بسوں میں بھی ان کا کوئی کمیشن ہوگا، یہ اپنے فائدے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد میں پرانی بسوں پر رنگ کر کے لایا گیا، بارش میں رنگ اتر گیا تو وہ پرانی نکلی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر سخت نوٹس لینا چاہیے، انتخابی مہم کے دوران ایسے اعلانات نہیں کیے جا سکتے۔ ان کے مطابق یہ کشمیریوں کا ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے جلسے میں کتنے لوگ آئے، میڈیا اس کا گواہ ہے۔ لوگوں کو اچھی طرح علم ہو گیا ہے کہ یہ جعلی اعلانات کرتے ہیں، جبکہ گلگت میں بھی بڑے بڑے اعلانات کیے گئے تھے مگر عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع خطہ ہے جہاں ہر فیصلہ انتہائی حساسیت، حکمت اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے 3 مراحل میں انعقاد پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب 2 ماہ سے اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج کشمیری عوام سے سنجیدہ مذاکرات کے بجائے 3 مرحلوں میں انتخابات کرانے پر اصرار کیا جائے تو یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ آخر اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان جیسے 25 کروڑ آبادی والے ملک میں انتخابات ایک ہی دن میں ممکن ہیں تو تقریباً 40 لاکھ آبادی والے آزاد کشمیر میں 3 مراحل میں انتخابات کرانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ سردار عبدالقیوم نیازی کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک متنازع خطہ ہے جہاں ہر فیصلہ انتہائی حساسیت، حکمت اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں کشمیری عوام کے دکھ، قربانیوں اور جذبات کو سمجھنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے معاملے کو محض ایک انتخابی سرگرمی نہیں بلکہ قومی سلامتی، پاکستان سے کشمیریوں کے مضبوط رشتے اور خطے کے مستقبل کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ کشمیری عوام سے عزت، اعتماد اور محبت کے ساتھ بات کی جائے کیونکہ یہی رشتہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور دشمن کی سب سے بڑی ناکامی۔ آزاد کشمیر محض ایک خطہ نہیں، پاکستان کی دفاعی ڈھال اور نظریاتی بنیاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کے فیصلے کشمیری عوام کے اعتماد اور مشاورت سے ہی ہونے چاہیے۔ وزیر حکومت اور نامزد امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ کوٹلہ سردار محمد جاوید ایوب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یونین کونسل شہید گلی اپر شوائی سے متعدد شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئیں۔ اس حوالے سے سینئر رہنما راجہ محمد اسلم کی رہائش گاہ پر منعقدہ شمولیتی تقریب میں نقیب شیخ، شبیر شیخ، عمر شیخ، فاہد جمیل، راجہ عابد تر اور راجہ نثار سمیت دیگر شخصیات نے اپنے خاندانوں سمیت نون لیگ اور پی ٹی آئی سے سابقہ رفاقت ختم کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما و کارکنان موجود تھے۔ وزیر حکومت و نامزد امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ کوٹلہ سردار محمد جاوید ایوب نے تمام نئے شامل ہونے والے افراد کو جماعت میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہوئے مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی کا منشور عوام کی خدمت، ریاست کی ترقی، عوامی مسائل کا حل اور بنیادی حقوق کی فراہمی ہے۔ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے انتہائی کم وقت میں بڑے ترقیاتی منصوبے فراہم کیے، عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ہر ممکن اقدامات کیے اور ان کا کہنا تھا کہ نئے شامل ہونے والے افراد کو مایوس نہیں کیا جائے گا، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، جبکہ آئندہ انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ حویلی کی سیاست میں ایک اور نئی ہلچل، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی۔ حویلی کے عوام کا اعتماد قائد حویلی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی قیادت پر مزید مضبوط ہو گیا۔ ضلع حویلی کی یونین کونسل فتح پور، یونین کونسل دیگوار اور گاؤں جبہ سیدہ سے سینکڑوں افراد نے مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کو خیرباد کہتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ نئے شامل ہونے والے افراد کا کہنا تھا کہ
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर की क़यादत और कारकर्दगी पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। इसी एतमाद की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हवेली के आवाम की बेहतरी और इलाके की तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार अदा करेंगे। सियासी मुबस्सरीन की जानिब से हवेली की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से सैकड़ों अफराद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत को पार्टी के लिए एक अहम सियासी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे आइंदा इंतखाबात में पार्टी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत नाकाबिल कबूल है। और शर्जील मेमन ने नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल में कहा कि नवाज शरीफ साहब, सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और आवाम को तंज़ो मज़ाक का मौजू मत बनाए। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का ये रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मुज़ाहिका खेज भी है। शर्जील मेमन का कहना था कि किसी भी शहर या जिला का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबल के अंदाज में इस्तेमाल करना शऊरी पसमानदगी है। अगरचे नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी और गैर जरूरी तकसीम का बायस बन रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर को कश्मीर ना समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि बिलावल बरखुरदार, बात का बुरा ना मानना, पार्टियों में नोकझोंक होनी चाहिए मगर लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। आजाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA-9 कोटली नकेयाल 2 की यूनियन काउंसिल खंडहार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक अहम सियासी कामयाबी हासिल हुई है। चेयरमैन मलिक जहांगीर ग्रुप और चेयरमैन मलिक अयाज ग्रुप ने अपने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर हल्का LA-9 कोटली नकेयाल 2 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद इकबाल भटानवी ने नए शामिल होने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को पार्टी में खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है और जो भी अवामी खिदमत और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखता है, इसके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए साथियों की शमूलियत से हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत होगी और अवाम की खिदमत का सफर पहले से ज्यादा मौसर अंदाज में जारी रखा जाएगा। सियासी हलकों के मुताबिक यूनियन काउंसिल खंडहार में ये शमूलियत हल्का LA-9 कोटली की इंतखाबी सियासत में एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। समानी टाउन एरिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम एक बड़े शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां टाउन कम्युनिटी समानी, यूनियन काउंसिल, चाही गाही, बाक्सर बंटाला और गिरदो नवाज से मुख्तलिफ कबाइल और दर्जनों खानदानों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करते हुए हल्का LA-6 के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रजाक की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। शमूलियती तकरीब में मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात, पार्टी अहदेदारान और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक मेंबर कानून साज असम्बली राजा मकसूद अहमद खान और उम्मीदवार असम्बली चौधरी मोहम्मद रजाक ने मुस्लिम लीग नून में नए शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हुए कहा कि अवाम अब तरक्की और खिदमत की सियासत का इंतखाब कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी यकीनी हो चुकी है। चौधरी मोहम्मद रजाक ने कहा कि अवाम के एतमाद किया अवाम ने तो हल्का समानी में तरक्याती मंसूबों का जाल बचाया जाएगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हल्के को तरक्की की नई राह पर गामजन किया जाएगा, जबकि समानी समेत पूरे आजाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के दौर का आगाज होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें, आजाद कश्मीर, पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। आजाद कश्मीर के वलाई इलाकों नीलम, जेहलम वैली, बाग हवेली, चित्राल, दीर, सवात, चांगला, बडग्राम, मनसेरा और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग, जबकि हसास इलाकों के नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खदशा जाहिर किया गया है। तेज हवाओं और आसमानी बिजली से खड़ी फसलों और कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जबकि सयाहों को बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 27 जुलाई तक
गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई करते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मरी के झीका गली के करीब लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब लाहौर में मुसलसल और वक्फे से होने वाली बारिश से जानी नुकसान के वाक़यात सामने आए हैं, जबकि मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। घड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और उनकी बेटी जाँ बहक हो गए और बेदियाँ रोड के करीब एक और मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। शदीद बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के दिगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद शाहराएं और बाजार पानी में डूब गए, जबकि कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। कसूर के इलाके ढंगशाह में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।